और मैडम, कैसा लगा कैफे? बहुत अच्छा है। तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बता, क्या खाया? सब कुछ ठीक था ना? कोई कमी? नहीं, कुछ नहीं। मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, बहुत ही टेस्टी था। और वो शायद तेरा मैनेजर है ना, उसने फटाफट सब बनवा दिया था शेफ को बोलकर। सागर, सागर नाम है उसका। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तुझे पता है, मैं अपने कैफे में पूरे 10 दिन बाद आ रही हूँ और देख, सागर ने पूरा कैफे कितने अच्छे से संभाला है। अभी तक का मेरा बेस्ट एम्प्लॉय है वो। इतनी तारीफ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया तूने। यार, वो ये तारीफ डिजर्व करता है। इतना सारा काम इतने अच्छे से हैंडल करता है, तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, वैसे तू अपने बाकी एम्प्लॉयज़ पे भी इतना ही भरोसा करती है जितना उस पे करती है? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं करती हूँ, लेकिन सागर जितना नहीं। वो क्या है ना, जब सागर इस शहर में नया नया आया था तो बेचारा बहुत परेशान था। और जब वो मेरे पास आया काम के लिए तो मैंने उसको यहाँ पे काम दिया, सब चीज़ सिखाई। तो मुझे नहीं लगता मैंने उसका इतने बुरे वक्त में साथ दिया है तो वो मेरा काम छोड़ के कभी जाएगा। अच्छा, एक बार बुला उसको। ठीक है बाबा। अब हेलो सागर, ज़रा बाहर आना, तुम्हें एक मैम बुला रही हैं। ओके ओके और उसे पता नहीं चलना चाहिए हम दोस्त हैं। ओके। हाँ जी मैम, आपने बुलाया मुझे? मैंने नहीं, तुम्हें मैम ने बुलाया है। शायद मैम को तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैम तुम्हें टिप देंगी। अच्छा मैम, मैं अंदर का काम संभाल लूँ, आप लोग बात कीजिए। मैम, आप मुझे टिप देना चाहती हो? सागर, टिप तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहती हूँ। आओ बैठो। मैम, उससे भी बड़ा क्या हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ सागर, तुम्हारी यहाँ पे सैलरी कितनी है? मैम 30,000। 30,000? तुम्हें नहीं लगता कि 30,000 बहुत कम है? तुम इतने हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो। मुझे ना अपनी कंपनी के लिए तुम जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो अगर मैं तुम्हें 50,000 ऑफर करूं और हर वीकेंड का ऑफ दूं, जो कि तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलता है, तो क्या मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे? मैं तुम्हें अच्छी पोस्ट भी दूंगी। 50,000? अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम टाइम ले लो, यहाँ पे नोटिस पीरियड दे दो, नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर लेना। अरे नहीं नहीं मैम, नोटिस पीरियड की क्या जरूरत है? और कौन सा इस कैफे के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है? आप 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। ओके। हाँ मैम, देखिए, मैं जॉब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, सो मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतने टाइम से तुम मेरे पास काम कर रहे हो, अचानक क्यों? देखिए, जो मैम बाहर बैठी है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी दे रही है। अरे कब तक यहाँ नौकरी करता रहूँगा 25-30 हज़ार की? वो मुझे 50,000 रुपये सैलरी दे रही है अपनी कंपनी में, तो बस मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। पर सागर, तुम अच्छे से जानते हो वेडिंग सीजन चल रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है ना, एक काम करो, मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड दो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगी, फिर तुम चले जाना, ठीक है? देखिए मैम, अब मुझे आपके सामने कोई नोटिस पीरियड नहीं देना, और वैसे भी मैंने मैम को बोल दिया है कि मैं उनकी कंपनी में कल से ज्वाइन करना चाहता हूँ। और देखो मैम, किस्मत एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, बार बार थोड़ी ना। अब इतना अच्छा मौका मिला है, मैं इसको गंवाना थोड़ी ना चाहता हूँ। सो प्लीज़, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। लेकिन सागर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने आपको एक बार बोल दिया ना। अरे मेरे भी कुछ सपने हैं, कब तक ये 25-30 हज़ार की नौकरी करता रहूँगा? अरे 50,000 की नौकरी करूँगा, कुछ सपने तो पूरे होंगे, सारे नहीं, वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। सो मैं जा रहा हूँ, ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं जॉब, सॉरी फॉर दैट। पर सागर, सागर, अरे मैम, सुनिए तो सही। हाँ बोलो। तो मैम, मैं आपकी जॉब के लिए रेडी हूँ, और आप बताइए ना, मैं कल से ही कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। कौन सी जॉब? तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं था। मैंने कहा था मुझे एक ऑनेस्ट और लॉयल एम्प्लॉय की ज़रूरत है, किसी लालची की नहीं। मैम, लालची? क्या बोल रहे हो आप? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। पहली बात तो ये
कि आज मैंने तुम्हें 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा की नौकरी ऑफर की, तुमने तो स्वरा को छोड़ दिया, एकदम से डिच कर दिया। कल को तुम मेरी कंपनी में काम करोगे और कोई तुम्हें 10-15-20 हज़ार की नौकरी ऑफर करेगा तो मुझे भी डिच कर दोगे, तो मैं तुम्हें कैसे रख सकती हूँ। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं थी, मैं स्वरा की दोस्त हूँ, वो भी बचपन की। ओके, वैसे मुझे तो इतना ठीक नहीं लगा वो, और तुझे नहीं लगता कि तुझे किसी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि तू 10 दिन के लिए अपना कैफे किसी के भरोसे छोड़कर चली जाए? नहीं यार, तू ज्यादा सोच रही है। वो बहुत अच्छा लड़का है, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? अच्छा सुन, चल उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, पता चल जाएगा कि तेरी गलतफहमी है या मेरी गलतफहमी है। तो तुझे बस ये करना है, जो मैं बोलूंगी उसमें मेरा साथ देना है, और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अच्छा ठीक है, तेरे लिए ये भी सही। और हाँ, वो जैसे ही आएगा ना तो तुझे खड़े हो जाना है। ओके। देखा स्वरा, मैंने कहा था ना, ये बंदा कुछ तो ठीक नहीं है, और ये इतने भरोसे के लायक भी नहीं है। मैंने इसको थोड़े से ज्यादा पैसों की नौकरी ऑफर किया कि इसने तुझे डिच कर दिया। कल को ये मुझे भी डिच कर सकता था और किसी को भी डिच कर सकता है। ऐसे लोगों के भरोसे 10-10 दिन के लिए तू अपना कैफे छोड़ के कैसे जा सकती है? मैं बस तुझे यही समझाना चाहती थी, और मुझे पता है अभी नहीं, बचपन से तेरी आदत है, लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा कर लेती है और फिर खुद ही हर्ट हो जाती है। हाँ यार रिया, तू बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं ही पागल थी जो इतना भरोसा कर रही थी कि नहीं, सागर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन और सागर, तुम पर कितना भरोसा किया था मैंने। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम कितने परेशान थे, मेरे पास आए थे जॉब के लिए। उस टाइम ना ही तुम्हारे पास कोई डिग्री थी, ना ही तुम्हें कोई जॉब दे रहा था। वो तो मैं थी जिसने तुम्हें यहाँ पे काम दिया, एक एक चीज सिखाई, और बदले में तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। वो भी किस लिए? थोड़े से पैसों के लालच के चक्कर में। मैं मानती हूँ इंसान को ग्रो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामने वाले को डिच करके नहीं। सागर, मैं तुमसे कितना बोल रही थी, मुझे एक मौका दे दो, वेडिंग सीजन चल रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने मुझे समझना तो बहुत दूर की बात है, मेरी बात ठीक से सुनी भी नहीं थी। खैर ठीक है, अब तुमने मन बना ही लिया यहाँ से जाने का, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और अपना काम मैं खुद संभाल सकती हूँ। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे ऊपर इतनी डिपेंड हो गई थी, सारी चीज़ तुम्हारे ऊपर छोड़ के चली जाती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मैं अपने सारे काम खुद से करूँगी। खैर, अब तुम जा सकते हो। मैम मेरी बात तो सुनिए एक बार। अब क्या रह गया सुनने के लिए? जिस भरोसे पे तुम यहाँ पे काम कर रहे थे, वो भरोसा ही टूट गया है, वो भरोसा ही नहीं रहा, तो तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ गो और कोई अच्छी जॉब ढूंढ लो, लेकिन वहाँ ईमानदारी से काम करना। ऐसे काम करोगे तो शायद नहीं टिक पाओगे। थैंक्स यार। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखियो, ठीक है? टेक केयर। और ऐसे किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना है। ठीक है, आती रहियो कैफे। बाय बाय।